नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि धारा 5 अवधि विधान का आवेदन कब और कैसे लगता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी केस को पेश करने के लिए एक समय सीमा रहती है। क्या रहती है? एक समय सीमा रहती है। और उस समय सीमा के अंदर अगर कोई केस पेश नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कानून का ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में धारा 5 जो है, ठीक है, धारा 5 जो है अवधि विधान जो है, उसमें इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह पर्याप्त कारण बता देता है, क्या करता है? पर्याप्त कारण बता देता है, तो ऐसी स्थिति में वह केस पेश कर सकता है। ठीक है, कैसे पेश कर सकता है? तो देखिए, उसको हम उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, और इन दोनों के नाम पर यह एक खेत है। ठीक है, यह एक खेत है। तो यह व्यक्ति जो है ये क्या करता है? इस खेत का बंटवारा करवाने के लिए आवेदन लगा देता है। ठीक है, इस प्रकार का दूसरा केस भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है ये बंटवारे के लिए आवेदन लगाता है। क्या करता है? बंटवारे के लिए आवेदन लगाता है। कहाँ पर? तहसीलदार न्यायालय में। ठीक है, तहसीलदार न्यायालय में बंटवारे का आवेदन लगाता है और इस व्यक्ति का बंटवारा भी वहाँ से हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे तहसीलदार के द्वारा बंटवारे का आदेश पारित किया जाता है। ठीक है, बंटवारे का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के पारित होने से 45 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर यह व्यक्ति जो है अगर उस बंटवारे से असंतुष्ट है, अर्थात उस बंटवारे से सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह 45 दिन के अंदर एसडीओ के यहाँ पर आवेदन पेश कर सकता है। कहाँ पर? एसडीओ के यहाँ पर अपील के रूप में आवेदन पेश कर सकता है। ठीक है, अगर यह एसडीओ के यहाँ पर अपील पेश करता है, ठीक है, 45 दिन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को किसी प्रकार का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन वहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। कहाँ पर? एसडीओ के वहाँ पर उस अपील के साथ में नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यह व्यक्ति जो है, कौन? यह व्यक्ति जो है यह 45 दिन के भीतर, ठीक है, कितने दिन के भीतर? 45 दिन के भीतर एसडीओ के यहाँ पर, ठीक है, एसडीओ के यहाँ पर कोई आवेदन नहीं लगा पाता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है 45 दिन के भीतर एसडीओ के यहाँ पर अपील पेश नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है उसके बाद भी 45 दिन के बाद भी न्याय से वंचित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि जैसे ही इस व्यक्ति को जो आदेश तहसीलदार ने पारित किया था, ठीक है, तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया था बंटवारे का, उस आदेश की इस व्यक्ति को जानकारी होती है। ठीक है, इस व्यक्ति को जैसे जानकारी होती है कि जैसे मान लेते हैं कि दिनांक 28/2/2025 को अगर कोई बंटवारे का आदेश हुआ है, ठीक है, तो इससे 45 दिन के भीतर इस व्यक्ति को एसडीओ के यहाँ पर, ठीक है, एसडीओ के यहाँ पर अपील पेश करना है। लेकिन इस 28/2/2025 के बाद में इस व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी ही अगर मान लेते हैं कि दिनांक 30/3/2025 को होती है, ठीक है, 30/3/2025 को अगर इस व्यक्ति को इस आदेश की जानकारी होती है जो आदेश तहसीलदार ने पारित किया है, तो ऐसी स्थिति में 30/3/2025 से 45 दिन के भीतर, ठीक है, 30/3/2025 से 45 दिन के भीतर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के विरुद्ध एसडीओ के यहाँ पर अपील पेश कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील पेश कर सकता है। अब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जब एसडीओ के यहाँ पर अपील पेश करता है तो उस अपील के साथ में इस व्यक्ति को धारा 5, ठीक है, धारा 5 अवधि विधान, ठीक है, अवधि विधान का आवेदन पेश करना पड़ेगा। किसको? इसको पेश करना पड़ेगा और उसमें पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसमें पर्याप्त कारण क्या बताया गया कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की जानकारी के बगैर यह बंटवारा करवा लिया है और तहसीलदार ने भी, किसने? तहसीलदार ने भी, ठीक है, तहसीलदार ने भी इस व्यक्ति को सुनवाई का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया है या फिर इसे कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में यह बंटवारा जो तहसीलदार ने किया है वह इसकी जानकारी के बगैर हुआ है। इसलिए इस व्यक्ति को जैसे जानकारी हुई है उस जानकारी दिनांक से इसने जो अपील पेश की है एसडीओ के यहाँ पर, ठीक है, धारा 44 के तहत, ठीक है, वह अवधि में है। लेकिन उससे पहले की जो आदेश हुआ है, ठीक है, जो आदेश हुआ है और उस आदेश की तारीख से, ठीक है, आदेश की तारीख से इसको जो जानकारी हुई है उस तारीख के बीच में जो अवधि व्यतीत हुई है उस अवधि में इस व्यक्ति को उस आदेश की कोई जानकारी नहीं रही है। इसलिए
जानकारी दिनांक से, कब से, जानकारी दिनांक से इस व्यक्ति के द्वारा जो अपील इस व्यक्ति के विरुद्ध एसडीओ के यहाँ पेश की है, ठीक है, वह अपील जो है वह समयावधि में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा जब धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पेश किया जाएगा, ठीक है, तो उसे एसडीओ के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके द्वारा जो अपील पेश की है धारा 44 के तहत, ठीक है, उस अपील पर सुनवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए धारा 5 जो है यह कहाँ कहाँ लागू होती है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो धारा 5 जो है यह अपील में, ठीक है, अपील में पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन, पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू या कोई आवेदन, अगर इस प्रकार की कार्यवाही जो है वह अगर समयावधि में नहीं की जाती है और कार्यवाही करने वाला व्यक्ति जो है वह, जैसे ये व्यक्ति जो है कोई पर्याप्त कारण बता देता है धारा 5 के आवेदन में, तो ऐसी स्थिति में धारा 5 का आवेदन जो है वह न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और जो व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा जो कार्यवाही की है, जैसे कोई अपील की है या पुनरीक्षण की है या पुनर्विलोकन की है या कोई आवेदन पेश किया है, तो उसको सुनवाई पर लिया जाएगा और उस पर से न्यायोचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 5 अवधि विधान का आवेदन कब और कैसे लगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।